आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 17 चैप्टर नंबर 3 का। ध्यान से देखो, द्वितीयक सेल या सीसा संचायक सेल वे सेल जिनकी रेडॉक्स क्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती हैं, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो उन सेलों को हम द्वितीयक सेल या सीसा संचायक सेल कहते हैं। ठीक है, और इन सेलों को पुनः चार्ज करके पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, यानी एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो इनको चार्ज कर लो और फिर से प्रयोग में ला सकते हैं, यानी ये जल्दी डेड नहीं होते। लेकिन प्राथमिक सेल तुमने देखे थे, वो एक बार डिस्चार्ज हो गए पूरी तरह तो फिर वो चार्ज नहीं होते, यानी उनकी क्रिया एक ही दिशा में चलती थी। अच्छा, ये सेल ऊर्जा का संग्रह कर लेते हैं, इसीलिए इन सेलों को संचायक सेल भी कहते हैं। और सीसा संचायक सेल इसलिए नाम पड़ गया क्योंकि यदि इनमें हम लेड की छड़ यूज करेंगे तो ये सीसा संचायक सेल नाम पड़ जाएगा, और निकेल की और कैडमियम की छड़ यूज करते हैं तो एक सेल और बनता है इसी विधि से, निकेल कैडमियम सेल। ठीक है, दोनों तरह से आप कह सकते हो कि निकेल और कैडमियम की छड़ यूज की तो निकेल कैडमियम संचायक सेल, और सीसा की यानी लेड की छड़ यूज करोगे तो सीसा संचायक सेल कहते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? संचायक सेल का चित्र हेडिंग डाल लो, सीसा संचायक सेल का चित्र। देखिए कुछ भी नहीं है चित्र में, आप सीधे सीधे तीन छड़ बना लो, तीन की बना लो, ऐसे तीन छड़ ले लो। ठीक है, अब इनके बीच में एक एक कैथोड बना लो। देखिए एनोडों को तो एक साइड से जोड़ लो ऐसे, और कैथोडों को एक तरफ ले जाओ। देखो ये कैथोड हो गई। ठीक है, एनोड और कैथोड, और इनके अंदर इसमें भरा हुआ है पीवी का चूर्ण, तो इसमें तो भर दो पीवी चूर्ण, लेड। ठीक है, दोनों ही है तो लेड के ही इलेक्ट्रोड, यानी ये भी लेड का इलेक्ट्रोड, ये भी लेड का इलेक्ट्रोड। ठीक है, पीवी का इलेक्ट्रोड, यानी कि ये भी पीवी का इलेक्ट्रोड है, पीवी का इलेक्ट्रोड, पीवी का इलेक्ट्रोड, और इसमें भरा है PbO2, ये भरा है। लेड के इलेक्ट्रोड में क्या भरा हुआ है अंदर? PbO2 चूर्ण भरा है, PbO2 चूर्ण। और ये इलेक्ट्रोड है आपका, ये भी पीवी का ही है, लेकिन इसके अंदर क्या भरा हुआ है? मेन चीज भरे हुए से हो गई, पीवी का इलेक्ट्रोड, लेकिन इसके अंदर भरा है पीवी चूर्ण। ठीक है, ये बन गया। और इस पूरे सिस्टम को एक पात्र में डुबो दिया गया। ये एक पात्र है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा है, ये पात्र है इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है। ठीक है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा है, और इसकी जो सांद्रता है तनु H2SO4, इसकी सांद्रता है 1.3 ग्राम प्रति मोल, यानी बैटरी में इतना सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है, यदि हम इससे कम ज्यादा भरते हैं तो वो काम वर्किंग सही नहीं करती है। ठीक है, सही वर्किंग नहीं करती है, और उसकी सांद्रता 1.3 ग्राम प्रति मोल होना चाहिए। यदि इससे कम होगी तो वो डिस्चार्ज हो जाएगी, ज्यादा तो अपन को नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में अपन को इतनी ग्राम प्रति मोल के साथ उसको लेना है। ये जरा सा छोटा सा चित्र है, मैंने तीन छड़ ली एनोड की,
3 छड़ ली कैथोड की, तीनों एनोडों को आपस में कनेक्ट कर दिया और तीनों कैथोडों को भी आपस में कनेक्ट कर दिया और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। कैसे देखते हैं हम, कैसे विद्युत धारा बनेगी, कैसे करंट बनेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव होंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि इसमें H2SO4 है तो इसमें देखो H+ आयन भी होंगे, SO4- आयन भी होंगे कि नहीं, SO4 2- आयन। मान लो मैंने एक अणु की जगह यहाँ 2 अणु ले लिए, कितने, 2 अणु H2SO4 के, तो 4H+ आयन भी होंगे इसमें और SO4 2 आयन भी होंगे, कितने, यानी 4H+ आयन और 2 SO4। SO4 कहाँ है, देखो SO4 2 आगे लगा, 2 अणु ले लिए तो 4 H+ आयन होंगे और 2 SO4 2 आयन होंगे। जितने ज्यादा लोगे वैसे ही बढ़ जाएंगे। अपन को जो जरूरत पड़ेगी अभी वो मैं तुम्हें बताता हूँ, कितने अपन ने मोल इसमें चाहिए। बताओ, चित्र बन गया सबका, चलिए बना लिया। तो अपन सेल का वर्णन तो देखो ऐसे ही पढ़ लेंगे, सेल के वर्णन में तो कुछ भी नहीं है। सेल का वर्णन तो आप सिर्फ इसको, चित्र को देख के ही कह सकते हो कि इसमें 2 तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड, जो पीवी के होते हैं। और एनोड के इलेक्ट्रोड में पीवी चूर्ण भरा होता है और कैथोड के इलेक्ट्रोड में लेड ऑक्साइड का चूर्ण भरा होता है और इनको आपस में कनेक्ट करके तनु H2SO4 के विलयन में डुबो देते हैं, जिसकी सांद्रता 1.3 ग्राम प्रति मोल होती है। ये तो इसका वर्णन हो गया। अभी हल वर्णन अपन ने पढ़ा भी था। अब देखो अपन को मेन चीज इसकी है अभिक्रियाएं, सेल अभिक्रियाएं आती हैं जरूर। तो सबसे पहले हमें 2 तरह की अभिक्रियाएं होंगी, सेल से विद्युत धारा लेने पर और सेल को विद्युत धारा देने पर। तो जब सेल से हम विद्युत धारा लेंगे तब देखो कैसी अभिक्रिया होगी, हेडिंग लगा लो सब, सेल से विद्युत धारा लेने पर। सेल से विद्युत धारा लेने पर, यदि आपने सेल से विद्युत धारा लेने वाली अभिक्रिया अच्छे से समझ ली तो सेल से विद्युत धारा देने पर अभिक्रिया समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ वो अभिक्रिया उल्टी हो जाएंगी, जो पहले फॉरवर्ड चल रही थी वो पीछे बैकवर्ड। भाई चार्जिंग करेगा तो पीछे चलेंगी, डिस्चार्जिंग करेगा तो आगे चल रही थी, ठीक है। और जो क्रिया एनोड पे होगी वो कैथोड बन जाएगी और जो कैथोड पे होगी वो एनोड बन जाएगी। मतलब इन क्रियाओं को हम उल्टा कर देंगे तो आपकी डिस्चार्ज चार्जिंग की क्रिया आ जाएगी। अभी तो हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, सेल से विद्युत धारा ले रहे हैं, यानी ये अब क्रियाएं डिस्चार्जिंग की हैं। तो ध्यान से देखो एनोड पर कौन है, बिल्कुल ध्यान से देखना, एनोड पर कौन कौन है। देखो पीवी चूर्ण है, एनोड पर कौन है, पीवी लेड चूर्ण, पीवी चूर्ण है। और कौन है एनोड पर, पीवी के अलावा इसके सल्फ्यूरिक अम्ल में H+ आयन SO4- आयन तो घूम रहे हैं, घूमना है कि नहीं। तो ये लेड एनोड पर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और इस SO4 आयन को भी अपने साथ ले लेगा, क्योंकि ये तो स्वतंत्र है, विलयन में पड़ा है, एनोड भी ले सकता है इसको, कैथोड भी ले सकता है, कोई मना है क्या। तो एनोड ने इसको ग्रहण कर लिया और SO4 2- आयन से ये पीवी क्रिया करेगा तो बताओ क्या बनेगा। जब क्रिया करेगा तो ये बनेगा PvSO4, बनेगा कि नहीं। देखो PV और SO4 और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसमें से, अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे के लेगा के देगा, बताओ क्या करेगा। ये एनोड पर क्रिया है तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तुम देखो लेगा नहीं क्योंकि क्रिया एनोड पर है, मतलब इसमें हो क्या रहा है, ऑक्सीकरण, इसमें हो रहा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। इसने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, कैसे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, वो इलेक्ट्रॉन निकल गए और पीवी और SO4 मिलके क्या बन गया, लेड सल्फेट, PvSO4। इसको मान लिया मैंने समीकरण 1। ये तो एनोड पर क्रिया हो गई। अब अपन चेक करते हैं कैथोड पर।
बोलो एनोड वाली पहले समझ में आई क्या? देखो एनोड पर फिर से समझा दूं मैं। एनोड पर क्या था? पीवी चूर्ण, पीवी ले लिया, और इस विलयन में इसको क्या मिलेगा? SO4 माइनस साइन, H प्लस आयन भी है, लेकिन H प्लस आयन क्यों लेगा? ये तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना, तो SO4 2 नेगेटिव आयन लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग। अब कैथोड पर देखते हैं, कैथोड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो देखो कैथोड वाली अभिक्रिया, कैथोड पर है कौन, जरा देखो, PbO2 लेड ऑक्साइड, तो हम लेते हैं PbO2 लेड ऑक्साइड, और विलयन में इसको क्या मिलेगा? विलयन में इसको SO4 मिलेगा। भाई इसने लिया है तो ये भी तो ले सकता है, कैथोड भी ले सकता है, तो SO4 भी मिलेगा इसको, SO4 2 माइनस आयन, और इसको क्या मिलेगा विलयन में? इसके अलावा विलयन में इसके अलावा हाइड्रोजन H प्लस आयन भी तो होंगे इसमें, तो इसमें H प्लस आयन भी ये ले लेगा। और कितने H प्लस आयन बचे देखना ध्यान से, मान लो इसमें से एक SO4 आयन तो इसने ले लिया, एक SO4 आयन इसने ले लिया, कितने ले लिए? 2 SO4 आयन इन दोनों ने ले लिए, तो विलयन में अभी भी कितने बचे हैं H प्लस आयन? 4, क्योंकि एक SO4 के साथ 2 H प्लस आयन होते हैं, तो 2 SO4 के साथ 4 H प्लस आयन बचे हैं, यानी कि 4 H प्लस आयन ये और ले लेगा। SO4 इसने ले लिया, SO4 इसने ले लिया। देखो मैं फिर से समझाता हूँ, ये H2SO4 के दो अणु हैं, कितने अणु हैं? 2। तो बताओ हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन, और SO4 कितने हैं बताओ? SO4 कितने, आगे क्या लगी है? 2, तो SO4 माइनस आयन 2 है। तो आप सोचो 2 SO4 आयन यूज हो चुके हैं, एक तो एनोड ने कर लिया, एक कैथोड ने कर लिया, चलो इसको मैं पहले ही लिख देता हूँ, चलो SO4 2 माइनस, एक इसने यूज कर लिया, एक इसने, तो बचा क्या उसमें? H प्लस आयन भी बचेंगे, और कितने? 4, तो 4 H प्लस आयन भी इसने ले लिए। और ये इलेक्ट्रॉन किसने त्यागे थे? एनोड ने। जब एनोड इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो कहाँ जाएंगे? दूसरी छड़ की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन भी ले लिए। और क्या बनेगा देखना इससे, Pv और SO4, तो Pv SO4, और क्या बचा ध्यान देखना, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, बताओ 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाती हैं? 2H2, जल बनाएंगे 2H2O। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन की। कैसे पता चला कि ये अपचयन की अभिक्रिया है? देखो इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, आप सब जानते हो कि इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है, तो ये अभिक्रिया हो गई अपचयन। और अपचयन किस पे होता है बताओ जरा? कैथोड पर होता है। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। जब आप ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ देते हो तो बताओ सेल की संपूर्ण अभिक्रिया आ जाती होगी। जोड़ने पर सेल की संपूर्ण मतलब कौन सी वाली सेल की संपूर्ण? सेल से विद्युत धारा लेने पर, सेल से विद्युत धारा लेने पर ये अभिक्रिया आपकी कंप्लीट आ जाएंगी। तो ध्यान से देखना क्या आ गई, Pv प्लस PbO2 प्लस, ध्यान से देखना, अब देखने वाली चीज है, एक SO4 2 SO4 और 4 H प्लस आयन, ये बताओ जुड़ेंगे तो क्या बनता है? यानी कि SO4 कितने हैं? 2, और हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2H2SO4। देखो 4 हाइड्रोजन और 2 SO4 मिलके क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, कितने अणु? 2, तो इसको लिख सकते हैं 2H2SO4। तो देख लो यहाँ पे ये 2 SO4 और 4 हाइड्रोजन मिलके बनाएंगे 2H2SO गिव्स। देखना जरा ध्यान से इलेक्ट्रॉन कट जाए, कट गए। अब देखो इधर क्या बचा है, एक PbSO4, एक और, तो 2 PbSO प्लस 2H2, ये आपकी कौन सी अभिक्रिया हो गई? संपूर्ण सेल अभिक्रिया, जब सेल से विद्युत धारा हम ले रहे हैं। बोलो ये क्रिया समझ में आई? बताओ जल्दी, आ गई?
पता है ये क्रियाओं को बच्चे, बहुत से बच्चे रटते हैं, जबकि इनमें रटने का कुछ नहीं है। ध्यान रखो कि दोनों इलेक्ट्रोडों पर क्या बन रहा है, PbSO4। देखो एनोड पर भी बन रहा है, कैथोड पर भी बन रहा है। एनोड पर काय से बना था, एसओ, पीवी तो था ही एनोड पर, SO4 उसने विलयन से ले लिया तो बन गया PbSO4। और आपको अच्छी तरह पता है कि एनोड को हो रही है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, कितने निकल रहे होंगे यहाँ से पता चल रहा है। SO4 के कितने आयन है, दो माइनस आयन है, जब ये हटेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, दो। ये इलेक्ट्रॉन तार के थ्रू कहाँ पहुंच जाएंगे, कैथोड के पास। कैथोड कौन है, PbO2। ये PbO2 ने जब SO4 इसने लिया था तो ये भी लेगा SO4। दो SO4 यूज हो गए तो विलयन में H प्लस आयन भी बचे होंगे, तो 4 H प्लस आयन भी ले लिए, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन भी पहुंच गए। यानी कि आपके कैथोड की रिएक्शन थोड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि PbO2 है, SO4 उसने विलयन से लिए, 4H प्लस आयन भी विलयन से लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन जो एनोड ने त्यागे थे वो भी ले लिए, और इन सब को कनेक्ट किया तो क्या बना, PbSO4 और जल। अब इनको जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गए तो Pb प्लस PbO2 और प्लस देखो 2 SO4 और 4 H मिलके क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल 2H2SO4। और इधर क्या है, PbSO4 एनोड पर भी है कैथोड पर भी है, दोनों जोड़ दिए तो क्या बन गया, 2PbSO4 प्लस जल। बोलो सबको समझ में आ गई है। उपरोक्त क्रियाओं के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर, यानी ये क्रियाएं जो हुई है, नीचे मतलब कुछ थ्योरी लिखोगे तो यही लिखोगे कि उपरोक्त क्रियाओं के कारण दोनों इलेक्ट्रोडों पर PbSO4 बनता है। देखो इस पे भी PbSO4 है और इस पे भी PbSO4 है, दोनों पर बनता है। तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का सांद्रण कम हो जाता है। देखो सल्फ्यूरिक अम्ल का सांद्रण कम हो रहा है, मतलब ये किसमें परिवर्तित हो रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल PbSO4 और जल में। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सांद्रण जब कम हो जाएगा, या इसका सांद्रण कितना रहना चाहिए वैसे, 1.3 ग्राम। यदि इससे घट के 1.2 ग्राम आ जाए और इससे भी कम हो जाए तो फिर सेल को चार्ज करना पड़ता है। यानी कि 1.2 ग्राम प्रति मोल से सांद्रण कम हो जाए यदि सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो सेल को हमें चार्ज करना पड़ेगा। यानी कि वो सेल अवक्रियाएं जब उसको हम चार्ज करते हैं। तो अपन अब वही पढ़ेंगे, हेडिंग लगा लो सभी, सेल को चार्ज करने पर या सेल को आवेशित करने पर। सेल को चार्ज करने पर या आवेशित करने पर। तो ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है इसमें, इस रिएक्शन में केवल एनोड वाली क्रिया कैथोड पर होने लगेगी और कैथोड वाली एनोड पर। यानी कि ये क्रिया कहाँ हो रही थी अभी, एनोड पर, तो ये तो हो जाएगी कहाँ, उल्टी कर देंगे इसको। जैसे ही मैं इसको उलट दूंगा तो ये क्रिया कहाँ पहुंच जाएगी, अपचयन की हो जाएगी। देखो मैं इस क्रिया को उल्टा लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स PV, मैं कुछ नहीं कर रहा, नकल टीप रहा हूं बस इसमें, SO4 2 निगेटिव। बताओ इस चीज को मैंने इधर लिख दिया और इस चीज को इधर, तो अब देखना ये क्रिया कौन सी हो गई, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना क्या कहलाता है, बोलो कमेंट में, अपचयन। ये इक्वेशन नंबर हो गई 3। और अपचयन बेटा कौन से इलेक्ट्रोड पर होता है, कैथोड पर। ठीक है, ऐसे समझो, कैथोड पर हो गई। यानी देखो जो एनोड की क्रिया थी मैंने पलट दी तो वो कहाँ हो गई, कैथोड पर। अब इस क्रिया को भी मैं पलट रहा हूं, देखना ध्यान से, PbSO4 प्लस 2H2O, इधर देखो PbO2 प्लस SO4 2 निगेटिव प्लस 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो सिर्फ यही याद रखनी थी, इसके बाद तो अपने आप बन रही, कुछ करना ही नहीं, उलट उलट दो। बताओ इलेक्ट्रॉनों का निकलना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। समीकरण मान लो 4,
ऑक्सीकरण बेटा किस पे होता है? एनोड पर। बताओ दोनों क्रियाओं को मैं यदि जोड़ दूं तो बताओ ये चीज इधर आ जाएगी और ये चीज इधर, यानी कि राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो। वैसे ही 2PbSO4 प्लस 2H2O गिव्स Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। देखना जरा, यदि मैं इस क्रिया की पूरी नकल भी ना करता, इनको जोड़ता तो भी आ जाता। देखो PbSO4 कितने हो गए? 2PbSO4। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, 2H2O। इधर क्या है? PbO2 SO4 2 नेगेटिव 2 है और H प्लस आयन है 2H2SO4। कुछ भी नहीं है, इन क्रियाओं को उलट दिया और जो कैथोड पर थी वो एनोड पर पहुंच गई, जो एनोड पर थी वो कैथोड पर पहुंच गई। ऐसा होता रहेगा और ये एनोड कभी प्लस बन जाएगा कभी माइनस। अब देखो इनके नीचे भी कुछ भाषा आप लिखोगे, जैसे कि सेल को चार्ज करने पर तो आप लिखोगे सेल को चार्ज करने के लिए उपयुक्त तो वोल्टेज की विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित की जाती है और इस समय ये सेल विद्युत अपघटनी सेल की तरह कार्य करता है, क्योंकि इसमें विद्युत अपघट्य टूटता है। विद्युत अपघटनी सेल की तरह कार्य करता है क्योंकि विद्युत धारा ले रहा है। जब विद्युत धारा देता है तो विद्युत रासायनिक सेल, और विद्युत धारा लेता है खुद सेल तो विद्युत अपघटनी सेल की तरह कार्य करता है और इस पर सेल को चार्ज करने पर निम्न क्रियाएं होती है। ऐसी भाषा इसमें लिख देंगे। ठीक है, अब मैं इसको हटाने जा रहा हूं। इसका उपयोग क्या है मैंने बता ही दिया तुम्हें। सीसा संचायक सेल का मुख्य रूप से उपयोग मोटर वाहनों में किया जाता है।